स्टूडेंट्स सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो हम मैं फोर्स पर यूनिट मास का मतलब है, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी E है उसको फोर्स पर यूनिट मास हम बोलते हैं। फोर्स पर यूनिट मास का ये भी मतलब है कि, है ना, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास। ठीक है ना, तो फोर्स पर यूनिट मास है ना, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, पहले मैं ये बता दूं, है ना, कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दैट इज ऑन ए मास, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल विथ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ए रीजन, है ना। तो कोई भी एक्सटर्नल फील्ड रीजन में एक मास m के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, F, that is equal to mass multiplied with gravitational field intensity at that point, है ना। तो now if m is equal to 1 unit, अगर मैं मास को 1 यूनिट ले लूं तो फोर्स कितना आ रहा है, that is equal to gravitational field intensity। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, the force experienced by a unit mass, force experienced by unit mass, है ना, in, है ना, in an external gravitational field region, है ना, force experienced by unit mass, है ना, in an external field, है ना, is equal to the gravitational field intensity। that region। समझ में आया, है ना, इज दिस क्लियर, है ना। एक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है कि एक ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन में एक यूनिट मास के ऊपर जितना फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दैट रीजन, है कि नहीं बच्चों? यस सर। वेरी गुड, सबको यहां तक समझ में आ गया फिर, है ना, अच्छी बात है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है ना, नेक्स्ट जो है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बाद, है ना, अब मैं तुमको और एक चीज भी बोल देता हूँ ना, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास, है ना। अभी हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास। है ना, सो बेसिकली व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास। अब फोर्स से हम निकाल सकते हैं ना, देखो जैसे कि मान लो एक मास है m नॉट, m, और एक मास है m नॉट, इनके बीच में कुछ इनके बीच में डिस्टेंस r है, और उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है m नॉट बाय r स्क्वायर, उनके बीच में फोर्स क्या है m नॉट बाय r स्क्वायर, ठीक है ना। तो मान लो, है ना, m नॉट जहां पे है वो पॉइंट है a, m नॉट जहां पे है वो पॉइंट है a, है ना। सो व्हाट इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय m नॉट एट a,
तो क्या मैं बोल सकता हूं कि दिस इज फोर्स experienced by m naught at A due to gravitational field of M, due to gravitational field of M। मतलब ये जो फोर्स है ये म्यूचुअल फोर्स है, ये एक्चुअली M के ऊपर भी है और M नॉट के ऊपर भी है। लेकिन अगर सिर्फ हम M नॉट को फोकस करेंगे, अगर हम सिर्फ M नॉट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, है ना, तो ये M और M नॉट के बीच में जो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, G M M नॉट बाय आर स्क्वायर। वो बेसिकली क्या है, G M M नॉट बाय आर स्क्वायर। यस सर। हाँ अच्छा, तो वो G M M नॉट बाय आर स्क्वायर है, वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है M और M नॉट के ऊपर, विच इज इक्वल टू G M M नॉट बाय आर स्क्वायर। सिर्फ M नॉट के ऊपर भी तो वही फोर्स है और सिर्फ M के ऊपर वही फोर्स है, G M M नॉट बाय आर स्क्वायर। अगर सिर्फ हम M नॉट के ऊपर फोकस करेंगे तो M नॉट के ऊपर जो फोर्स है वो M के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से है, या फिर अगर हम M को फोकस करेंगे तो M के ऊपर जो फोर्स है वो M नॉट का जो एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फील्ड आ रहा है M के ऊपर उसके वजह से है कि नहीं? ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बोलूंगा कि M नॉट के ऊपर ये फोर्स है G M M नॉट बाय आर स्क्वायर, वो किसके वजह से है, वो M के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से है। M का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो M नॉट के ऊपर एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फील्ड है ना। तो इसका मतलब है मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ना, ग्रेविटेशनल फील्ड का डेफिनेशन क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड का डेफिनेशन क्या है, ई इंटेंसिटी, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या है, ई इज इक्वल टू फोर्स बाय मास। तो इसको एनालॉजी लेकर मैं बोल सकता ना, सो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है ना, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मास, है ना, m, है ना, ड्यू टू मास m, है ना, एट a इज, यहाँ पे m नॉट के ऊपर कितना फोर्स लगा, एक्सटर्नल फोर्स G M M नॉट बाय आर स्क्वायर। फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, M नॉट के ऊपर, G M M नॉट बाय आर स्क्वायर। तो कौन सा मास, मतलब फोर्स पर मास जब लेंगे तो कौन सा मास लेंगे, M नॉट लेंगे। तो फिर M के वजह से A में कितना फील्ड आया, G M बाय आर स्क्वायर, implies gravitational field at A, है ना, due to M is Gm by R square। समझ में आ रहा है ना बच्चों, इज इट क्लियर? यस सर। तो ये आ गया ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास एट ए डिस्टेंस r। अगर पॉइंट मास m है तो उसके वजह से r डिस्टेंस में, उससे r डिस्टेंस में कितना ग्रेविटेशनल फील्ड आता है, Gm बाय आर स्क्वायर, है ना, फॉर ए पॉइंट मास। इसका ये मतलब है कि फॉर ए पॉइंट मास ना, सर थोड़ा प्रीवियस वाला पेज, थोड़ा प्रीवियस वाला पेज। ये हाँ सर हो गया। बेसिकली क्या होता है, कोई भी पॉइंट मास m के लिए, है ना, एट ए डिस्टेंस r,
r डिस्टेंस में फील्ड कितना होता है gm/r², है ना। फील्ड एट a distance r from it is, है ना, E equal to gm/r², ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो, है ना, ये जो फील्ड का बेसिकली डायरेक्शन क्या है, कोई भी मास कोई भी दूसरे मास को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, कोई भी मास कोई भी दूसरे मास को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, समझ में आया ना। कोई भी मास कोई भी दूसरे मास को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो फील्ड का जो मतलब वेक्टर एक्सप्रेशन है, हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर प्रेजेंटेशन क्या होगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू gm/r² इंटू माइनस आर कैप, ऐसे लिख सकता हूं, है ना। माइनस आर कैप क्या है, माइनस आर कैप इज यूनिट वेक्टर, है ना, रेडियली इनवर्ड्स। यूनिट वेक्टर रेडियली इनवर्ड्स क्यों है, क्योंकि मान लो एक मास m यहां पे है, तो इस पॉइंट पर, यहां पे एक पॉइंट ए है, यहां इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड टुवर्ड्स द मास है। कोई भी पॉइंट से, है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड का जो डायरेक्शन है, इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है, वो टुवर्ड्स द मास होगा। ये पॉइंट बी है, यहाँ पे m के वजह से जो ग्रेविटेशनल मतलब ये ई ए है ना, बी में जो ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन है m के वजह से, वो अगेन टुवर्ड्स द मास है ई बी, है ना। तो ये क्या है, ये जो डायरेक्शन है जो कि टुवर्ड्स द मास है, इसको बोलते हैं रेडियली इनवर्ड्स डायरेक्शन। ये पॉइंट सी है, यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन अगेन टुवर्ड्स द मास है ना। तो ये सब जो है ना, मतलब ये सब जो है ना, ये सब का मतलब क्या है, दिस इज, ये जो डायरेक्शन है दैट इज रेडियली इनवर्ड्स। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. अच्छा, तो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं ना। बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड का फिजिकल मीनिंग क्या है पता है ना। देखो, जैसे कि ये मास m है, ठीक है ना, ये मान लो एक पॉइंट है a, और यहाँ पे मास m0 है, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है r, तो फोर्स ऑन m0 क्या होगा, फोर्स ऑन m0, फोर्स ऑन m0 को चलो मैं लिखता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m0। मान लो, अब मान लो मैं लिखना चाहता हूं, दिस इज, लेट्स से, मान लो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m0। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m0 क्या होना चाहिए, F इक्वल टू जी m m0/r²। ये है ना ग्रेविटेशनल फोर्स m0 के ऊपर, जी m0/r²। Yes, तो sir. लेकिन, है ना, तो m0 का यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कितना आएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, मान लो ये पॉइंट ए है ना, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन ऑफ m0, है ना, एट a is a is equal to f by m0, force by m0, that is equal to gm m0 by r² by m0। तो कितना आ रहा है, gm/r², समझ में आया, ठीक है ना। अगेन
अगेन, है ना, ग्रेविटेशनल, अगेन ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, अगेन ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए ड्यू टू एम इज, E क्या है, E इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर पॉइंट मास का, है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट मास का के वजह से, है ना, कोई दूसरे पॉइंट में ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या है, कोई दूसरे पॉइंट में उसका ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब है कि उस पॉइंट पर कोई दूसरे मास को वो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कितना दे रहा है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। मतलब फिजिकल मीनिंग क्या है, द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास एट एन आर्बिट्ररी पॉइंट, है ना, is equal to the instantaneous acceleration that it would produce, है ना, in the second mass, है ना, at the same point। मान लो पॉइंट ए में मास m के वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है, कि पॉइंट ए में कोई भी मास रखने के वजह से, रखने से, है ना, उसको जितना इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन मिलता, है ना, जो m उसको जो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करता है, और वो मास को जितना इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन मिलता, वही इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का वैल्यू जो है वो है मास m का ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन का वैल्यू, आई मीन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। समझ में आ रहा है सर? और Yes, एक बार sir. थोड़ा। अरे भाई, मास m जो है, हाँ सर। ये मान लो एक मास m है, ये मास m है। मान लो मैं बोलूंगा कि डिस्टेंस r में, मास m से डिस्टेंस r में, है ना, उसका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, E जी एम बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कोई भी मास आ रहा है, कोई भी अगड़म वगड़म तिगड़म मास आ रहा है, m1 m2 m3 कोई भी मास आ रहा है ना, कैपिटल M m डैश कोई भी मास आ रहा है यहाँ पे, तो क्या उसका एक्सीलरेशन भी उतना ही होगा, जी एम बाय आर स्क्वायर, स्मॉल m की वजह से। समझ में है ना? तो फिर कोई भी मास के वजह से, मान लो कोई भी मास है, उसके वजह से कोई दूसरे पॉइंट पर कितना ग्रेविटेशनल फील्ड है, फील्ड इंटेंसिटी है ना। तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि एक मास का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक दूसरे पॉइंट में क्या होता है, बेसिकली वो ये होता है कि वो दूसरे पॉइंट में जो और एक मास आ रहा है, उसको ये जो मास है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन उस पॉइंट में देता है ना। जितना इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन ये मास उस पॉइंट में देगा कोई दूसरे मास को, वही है उसका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू उस पॉइंट पर। समझ में है ना? है ना? इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? Yes, sir. एवरीवन अंडरस्टूड? सबको समझ में आ रहा है ना बच्चों? यस सर। वेरी गुड, ठीक है। तो है ना, नया कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना, थोड़ा भारी भरकम नहीं हो जाए, ठीक है, इसलिए मैं इतना ही अभी तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये सब बेसिक्स था। कल जो है बेसिक फॉर्मूला पढ़ेंगे, अलग अलग जो मतलब सिस्टम है या फिर डिस्ट्रीब्यूशंस है ना, जैसे कि है ना, यूनिफॉर्म रिंग, यूनिफॉर्म डिस्क, है ना, ठीक है, उनके वजह से, है ना, एक पॉइंट पर कितना ग्रेविटेशनल फील्ड आता है, उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर्मूला, वो सब पढ़ेंगे, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, है ना। सो क्लास ओवर फॉर नाउ, है ना। बाय एवरीवन। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.